Assalamualaikum dear students. This video is about properties of determinants. ये उन प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है जिनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Assalamualaikum dear students. This video is about properties of determinants. उम्मीद है आपको डिटर्मिनेंट एवेलुएट करना आता होगा। अगर उसमें कोई मुश्किल है तो एक अलग से वीडियो मौजूद है चैनल के ऊपर एवेल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, तो पहले आप उसको देख लें। डिटर्मिनेंट्स की पहली प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। इसको हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी या सिंपली रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इस प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए हम लोग एक 2x2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। इसी तरह ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारे पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। इसका मतलब है ए का डिटर्मिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हम प्रॉपर्टी 1 को साबित करते हैं 3x3 मैट्रिसेस के लिए। तो हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 3x3, 3 रोज और 3 कॉलम्स का, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और साथ में इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप ए का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करेंगे और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करेंगे। ए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोफैक्टर मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है ए और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा एलिमेंट है बी, वो माइनस साइन के साथ आएगा और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरा एलिमेंट है सी, वो प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस सी और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इन माइनर्स को जो कि 2x2 के डिटर्मिनेंट्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे ये कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप नजर आ रही है। फर्दर इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते जाएंगे। पहले हम लोगों ने माइनर कैलकुलेट किए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ब्रैकेट्स को एक्सपेंड किया है और लास्ट स्टेप में हम लोग पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिख लेंगे और नेगेटिव टर्म्स को बाद में लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसको भी कोफैक्टर मेथड से कैलकुलेट करेंगे और उसको भी हम लोग फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है ए, साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा डी, साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई कर देंगे। और तीसरा एलिमेंट है प्लस जी और साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो माइनर्स हैं 2x2 के डिटर्मिनेंट्स, इनको एवेल्युएट कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप में इनको
ब्रैकेट्स को खोल देंगे और इसी तरह ब्रैकेट्स खोलने के बाद अगले स्टेप में पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स अलग-अलग कर लेंगे और फिर हम लोग ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कीजिएगा। जो वैल्यू हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की आई है वही वैल्यू हमारे पास ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट की आई हुई है। तो 3/3 मैट्रिसेस के लिए भी ये प्रॉपर्टी हमारी साबित हो गई। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी को साबित करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है रो और कॉलम स्वैप, या इसको हम लोग साइन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स चेंजेस द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टी को साबित करते हैं। पहले हम लोग इसको 2/2 मैट्रिसेस के लिए साबित करेंगे। तो हम लोगों ने कैपिटल ए एक 2/2 का मैट्रिक्स ले लिया है। अब इसमें हम लोग रो या कॉलम को चेंज करके एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, उसको हम लोग ए प्राइम से जाहिर कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या किया, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया है। पहले ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा हमारे पास AD माइनस BC। अब ए प्राइम का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा BC माइनस AD, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस इंटू AD माइनस BC बन जाएगा और ये माइनस ए डिटर्मिनेंट के बराबर है। और ये हमारी प्रॉपर्टी साबित हो गई है कि रोज या कॉलम की जगह आपस में बदलें तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 को 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए साबित करते हैं। 3/3 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 में लिया था। तो ये वही डिटर्मिनेंट है, तो वो कैलकुलेशन आप पहले सारी देख चुके हैं। उसी तरह हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे। तमाम कैलकुलेशन वही है जो हम लोग प्रॉपर्टी 1 के अंदर कर चुके हैं। तो उसी तरह हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एवेल्यूएट करके इसको सिंप्लीफाई किया और आखिरी स्टेप पे पॉजिटिव टर्म्स पहले लिख ली और नेगेटिव टर्म्स बाद में लिख लिए। अब हम लोग ए की 2 रोज की आपस में जगह चेंज कर देंगे तो हमारे पास ए प्राइम बन जाएगा। ए प्राइम आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें हम लोगों ने रो 1 और रो 2 की जगह आपस में चेंज कर दी है और अब ए प्राइम का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। आसानी के लिए ए प्राइम का डिटर्मिनेंट हम लोग सेकेंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। पहला एलिमेंट माइनस के साथ आएगा ए और साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा एलिमेंट प्लस के साथ आएगा प्लस बी और साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरा एलिमेंट फिर माइनस के साथ आएगा माइनस सी और साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले की तरह ये जो माइनर्स हैं 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिख लेंगे और नेगेटिव टर्म्स को बाद में लिख लेंगे और आखिर में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर आपस में कंपेयर करेंगे ताकि अपना रिजल्ट साबित कर सकें। तमाम सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है और आप इसको कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ए प्राइम डिटर्मिनेंट। इस तरह हमारी प्रॉपर्टी 2 भी 3/3 डिटर्मिनेंट्स के लिए प्रूव हो गई। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे
नज़र आनी शुरू हो गई है। स्टेटमेंट है इसकी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, मतलब दो रोज या दो कॉलम्स आपस में एक जैसे हों, हमशक्ल हों, देन डिटर्मिनेंट इज 0। तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसको साबित करने के लिए एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, कैपिटल ए, और इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो हम लोग सेम लेंगे, आइडेंटिकल लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं। तो 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट है, पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें माइनस और प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो सेम वैल्यूज आती हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आंसर 0 आ जाएगा। अब इसी प्रॉपर्टी को 3 बाई 3 मैट्रिसेस के लिए साबित करते हैं। तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स लिया है उसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो सेम ली है, उसका डिटर्मिनेंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसको कोफैक्टर मेथड से एक्सपेंड करते हैं। पहला एलिमेंट ए और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा एलिमेंट माइनस बी और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है, तीसरा एलिमेंट प्लस सी और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हम लोगों ने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है। अब 2 बाई 2 के जो माइनर्स हैं, डिटर्मिनेंट हैं 2 बाई 2 के, उनको भी एवेलुएट कर लेते हैं। एवेलुएट करने के बाद ब्रैकेट्स एक्सपेंड कर दें और तमाम टर्म्स को तरतीब दे लें। तरतीब देने के बाद हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, तमाम की तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो गई हैं और हमारे पास आंसर बचा है 0। फोर्थ प्रॉपर्टी भी 0 प्रॉपर्टी है। बेसिकली हमारे पास दो प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की ऐसी होती हैं जिनमें डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो इस वजह से इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग 0 प्रॉपर्टी कहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी रो या किसी कॉलम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास किसी मैट्रिक्स के अंदर 0 हो तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। इसके प्रूफ के लिए पहले हम लोग एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, कैपिटल ए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट रो ए बी है और सेकंड रो हम लोगों ने 0 रो ले ली है, 0 0। इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर 0 आ जाएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी 4 को 3 बाई 3 मैट्रिसेस के लिए प्रूव करते हैं। हम लोगों ने एक 3 बाई 3 मैट्रिक्स लिया है जिसकी फर्स्ट रो 0 है, उसका डिटर्मिनेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। पहला एलिमेंट 0 है, साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस दूसरा एलिमेंट 0, साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस तीसरा एलिमेंट 0 और साथ में उसका माइनर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि एलिमेंट्स जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो खुद से 0 हैं, तो अपने माइनर्स को भी मल्टीप्लाई होके 0 कर देंगे, तो फाइनली आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी 3 बाई 3 मैट्रिसेस के लिए भी साबित हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम लोग दो हिस्से करेंगे, पहला सिंपल और दूसरा उसकी जनरलाइजेशन। तो सिंपल जो स्टेटमेंट है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय k। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स की किसी रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज होके k इंटू ए डिटर्मिनेंट बन जाता है। इसको साबित करने के लिए पहले हम लोग कैपिटल ए एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसकी फर्स्ट रो को हम लोगों ने k से मल्टीप्लाई कर दिया और अब इसको नाम दे दिया a प्राइम का। पहले a का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं, उसका आंसर AD माइनस BC। अब a प्राइम का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k इंटू AD माइनस BC। तो यहाँ से साबित हो गया कि आपके पास a प्राइम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k इंटू ए डिटर्मिनेंट।
अब इस प्रॉपर्टी को 3x3 मैट्रिसेस के लिए साबित करते हैं। स्क्रीन पर आपको ए मैट्रिक्स और ए प्राइम मैट्रिक्स दोनों नज़र आ रहे हैं। इन दोनों के डिटर्मिनेंट बारी बारी कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर्स को कंपेयर कर लेंगे। पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसकी कैलकुलेशन वही है जो पहले हम लोग कर चुके हैं, तो वो एज इट इज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ चुकी है। दूसरी साइड पे हम लोग ए प्राइम का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है के इंटू ए, इसके साथ इसका माइनर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा एलिमेंट माइनस के इंटू बी, उसके साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस तीसरा एलिमेंट के इंटू सी और साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग माइनस जो कि 2/2 के डिटर्मिनेंट्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे और ये सारी कैलकुलेशन आपके पास स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हम लोग ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर देंगे। फाइनल स्टेप में हम लोग के को कॉमन ले लेंगे और उसके बाद बाकी टर्म्स को अंदर तरतीब दे लेंगे और कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से हमें पता चला है कि ए प्राइम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 3x3 मैट्रिसेस के लिए भी साबित हो गई। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी की जर्नलाइजेशन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। इसकी जर्नल स्टेटमेंट आ जाएगी इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन डिटर्मिनेंट is multiplied by k raised power n. Determinant of k a is equal to k raised power n into determinant of a. यहाँ पर एक बात नोट करें कि अगर हमारे पास a मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू के स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a बनेगा। और अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का है तो फिर डिटर्मिनेंट के ए इज इक्वल टू के रेज पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी के जर्नल वर्जन को साबित करते हैं। इसके लिए 2/2 का मैट्रिक्स कैपिटल ए ले लिया है जो कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है और हम लोगों ने इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बारी बारी इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करके देखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आपको पता है AD माइनस BC के बराबर बन जाएगा। के इंटू ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये हम लोगों ने एवेल्यूएट कर लिया है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि तमाम नंबर्स के साथ के भी मौजूद है। तो के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा के इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस AD माइनस के स्क्वायर इंटू BC। के स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बचता है AD माइनस BC जो कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो के इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई। प्रॉपर्टी 6 सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और अ कॉलम इज द सम ऑफ टू टर्म्स द डिटर्मिनेंट कैन बी स्प्लिट इनटू the sum of two determinants। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स में किसी रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट्स
अगर दो टर्म्स की सम की शक्ल में मौजूद हैं तो हम उसके फिर दो डिटर्मिनेंट्स अलग-अलग बना सकते हैं। ये सिंगल डिटर्मिनेंट का आंसर और उन दोनों डिटर्मिनेंट के आंसर का सम बराबर होगा। जैसे कि स्टेटमेंट के आखिर में आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड पे डिटर्मिनेंट है, इसकी फर्स्ट रो में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दो टर्म्स के सम की शक्ल में हैं। तो इसको हम लोगों ने दो डिटर्मिनेंट्स के सम की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है। आइए इस प्रॉपर्टी को साबित करते हैं। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो के हिसाब से हम लोगों ने दो डिटर्मिनेंट बना दिए हैं और सेकेंड रो सेम है। फर्स्ट रो में मौजूद टर्म्स के पहले नंबर से हम लोगों ने पहला डिटर्मिनेंट बनाया है और जो टर्म का सेकंड नंबर है उसे सेकंड डिटर्मिनेंट बनाया है। ये आपके पास स्क्रीन पे ज़रा वाज़े हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो डिटर्मिनेंट है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे एवेल्युएट कर लेंगे और जो राइट हैंड साइड के ऊपर डिटर्मिनेंट्स हैं उनको राइट हैंड साइड के ऊपर एवेल्युएट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटर्मिनेंट है पहले उसको एवेल्युएट कर दिया है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ऊपर जो 2/2 के दो डिटर्मिनेंट्स हैं उन दोनों को भी बारी बारी एवेल्युएट कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, राइट हैंड साइड के ऊपर ब्रैकेट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ जस्ट प्लस वाले पहले लिख दिए एलिमेंट्स और माइनस वाले एलिमेंट्स बाद में लिख दिए। दोनों साइडों को कंपेयर करें तो दोनों साइडों के आंसर बराबर हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी साबित हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 7, इनवेरियंस प्रॉपर्टी। इसको हम लोग रो ऑपरेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। रो ऑपरेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि रो ऑपरेशन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, एडिंग अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू एन अदर रो और कॉलम डज नॉट चेंज द डिटर्मिनेंट। यहाँ पर स्केलर मल्टीपल ऑफ अ रो का मतलब है कि हम मैट्रिक्स की किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर्स को किसी दूसरी रो में जमा कर दें तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स कैपिटल ए ले लिया है, 2 रोज और 2 कॉलम का। अब इसके ऊपर हम लोग एक रो ऑपरेशन करेंगे और रो ऑपरेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको ए प्राइम का नाम दे रहे हैं। ये रो ऑपरेशन आपको स्क्रीन पे शो हो गया है। हम लोगों ने क्या किया है, R1 को K से मल्टीप्लाई करके आंसर को R2 के अंदर जमा कर दिया है। अब बारी बारी इन दोनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स को एवेल्युएट कर लेते हैं और फिर कंपेयर कर लेंगे कि इनके आंसर सेम है या कोई चेंज है। पहले ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया AD और माइनस BC। अब ए प्राइम का डिटर्मिनेंट एवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है। इसको एवेल्युएट करके सिंप्लीफाई करेंगे और फिर ए डिटर्मिनेंट के आंसर के साथ इसको मैच कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए प्राइम डिटर्मिनेंट का आंसर और ए डिटर्मिनेंट का आंसर सेम है। तो ये हमारी 7वीं प्रॉपर्टी भी साबित हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 8, ट्रायंगुलर या डायगोनल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर अपर और लोअर और a diagonal matrix is the product of its diagonal elements। इस प्रॉपर्टी को साबित करने से पहले हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को एक नज़र देख लें। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements below the principal diagonal are 0। ये साथ इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसमें एलिमेंट सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में, तो ऊपर वाले हिस्से में इसकी ट्रायंगल बन रही है, वजह से हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह इसके ऑपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose all elements above the principal diagonal are 0। जैसे कि साथ मैट्रिक्स आपके पास शो हो रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्रीज होती हैं, बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं। एक और बात नोट करें, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी के प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया है 2x2 का, A, B, 0 एंड D। ये 2x2 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। का डिटरमिनेंट एवेल्युएट करते हैं और आंसर को चेक करते हैं। प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका आंसर आना चाहिए AD। तो ये आपने इसको एवेल्युएट किया और फाइनली आंसर बचा AD। इसी तरह अगर हमारे पास कोई 3x3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसे कि ये स्क्रीन पे आपको शो हो चुका है, तो इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ADF। अब इस प्रॉपर्टी को 3x3 मैट्रिसेस के लिए साबित करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया है 3x3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट एवेल्युएट किया है, तो आपके पास आंसर आ गया है ADF, जो कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। तो ये हमारी 8वीं प्रॉपर्टी का प्रूफ भी कंप्लीट हो गया। 9th प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी स्टेटमेंट है द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके उनका डिटर्मिनेंट लें, या दोनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट लेके आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम रहता है। यहाँ हम लोगों ने दो मैट्रिसेस ले लिए हैं। पहला मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू ABCD एंड दूसरा मैट्रिक्स है कैपिटल B इज इक्वल टू EFG और H, और नीचे इन दोनों को आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है। उम्मीद है आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन आती होगी। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो इसकी एक अलहदा से डिटेल्ड वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट अभी कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ AB कैलकुलेट करते हैं। AB का प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, अब उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास 2x2 का डिटर्मिनेंट है। पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लें माइनस, उसके बाद ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके, और उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको आपस में माइनस करके तरतीब दे लेंगे। यहाँ तक तमाम फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो टर्म्स आपस में कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर देंगे। जो बाकी टर्म्स बची हैं वो हमारे पास डिटर्मिनेंट AB का आंसर है। अब इसकी राइट हैंड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड के ऊपर है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसका मतलब है दोनों के ए का और बी का अलग-अलग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके फिर उनके आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको एक स्टेप अरेंज कर लेंगे। पॉजिटिव टर्म्स पहले और नेगेटिव बाद में लिख लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है या नहीं है। तो इसको ज़रा गौर से देखें तो दोनों आंसर सेम है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी 9 भी प्रूव हो गई। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 10, फैक्टर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, इफ़ द डिटर्मिनेंट बिकम 0 अपॉन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a फॉर सम वेरिएबल x, देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर कोई वेरिएबल x मौजूद है और उस वेरिएबल को अगर हम लोग किसी कांस्टेंट नंबर a के साथ रिप्लेस कर दें और डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि उस डिटर्मिनेंट के आंसर के अंदर एक फैक्टर आपके पास x माइनस a लाजमी मौजूद होगा। इस प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, कैपिटल A0 C x माइनस a। ज़रा गौर करें, a के एलिमेंट्स हम लोगों ने इस तरह लिए हैं कि अगर हम लोग x की जगह a पुट कर दें तो आपके पास सेकंड कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो जाते हैं और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने फुलफ़िल कर ली है। अब इसको एवेल्यूएट करके चेक करते हैं कि इसके आंसर के अंदर एक फैक्टर x माइनस a आता है या नहीं। a का डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने जा रहे हैं। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिटर्मिनेंट का आंसर आया है a इंटू a माइनस एक्स। और ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि a माइनस एक्स a के डिटर्मिनेंट का फैक्टर है। तो इस तरह ये 10वीं प्रॉपर्टी भी साबित हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में या कम्युनिटी में आके डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रॉपर्टी 11। इस प्रॉपर्टी का नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 11 और प्रॉपर्टी 12 के अंदर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर मेथड का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो इन दोनों को करने से पहले बेहतर है कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर मेथड वाली वीडियो देख ली जाए। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, इफ C sub a denotes the cofactor matrix of A, then determinant of CA is equal to determinant of A raised power n minus 1। आप लोगों को याद होगा एवेल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम लोगों ने कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वहाँ ये भी डिस्कस हुआ था कि हम हर एलिमेंट का, किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को अगर हम लोग दोबारा एक मैट्रिक्स में पुट कर दें उसी तरतीब के साथ, तो उसको हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू का रेज पावर n-1 होता है। इस प्रॉपर्टी को पहले 2/2 मैट्रिसेस के लिए साबित करते हैं। ए की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी और उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स की वैल्यू भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। क्योंकि ए का ऑर्डर 2/2 है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट रेज पावर 2-1। तो यहाँ हम लोगों ने साबित करना होगा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स किस तरह कैलकुलेट हुआ है, एक नज़र पहले उसको देख लें। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो कि ए है उसका कोफैक्टर मालूम करते हैं। कोफैक्टर का फार्मूला ऊपर आपके पास स्क्रीन पे शो हो चुका है।
कोफैक्टर का फार्मूला होता है कैपिटल ए सब आई जे इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। यहाँ पे एम आई जे जो है वो ए आई जे एलिमेंट का माइनर होता है। मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर मालूम करने के लिए इसका फार्मूला लिखें कैपिटल ए सब 1 इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 1 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ M11। आपको याद होगा माइनर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, बाकी जो बचता होता है वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट का जो माइनर है वो D है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपको D नज़र आ रहा होगा। इसी तरह इसके सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं कैपिटल ए सब 1 2। ये इसकी कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके रो और कॉलम को हम लोगों ने डिलीट कर दिया, बाकी हमारे पास बचा C। तो C उसका माइनर है, फार्मूले में पुट किया तो आंसर हमारे पास आ गया -C। बाकी के दो एलिमेंट्स के माइनर भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। 2 1 एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल ए 2 1 उसकी वैल्यू -B आई है और आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर उसी पोजीशन के ऊपर -B नज़र आ रहा होगा। लास्ट एलिमेंट A22 उसका कोफैक्टर कैपिटल A22 उसका आंसर स्मॉल ए आया और वो अपनी जगह पे नज़र आ रहा है। अब हम लोग A का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं और कोफैक्टर मैट्रिक्स CA का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया उसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू A डिटरमिनेंट, जो कि हम लोगों ने साबित करना था। अब इस प्रॉपर्टी को 3/3 मैट्रिसेस के लिए साबित करते हैं। एक 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं कैपिटल A के नाम के साथ। तो इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है और कैलकुलेशन इसकी सारी साइड्स पे नज़र आ रही हैं। यहाँ तवालत से बचने के लिए हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन को एक साइड पे शो कर दिया है। ये सारी कैलकुलेशंस आप इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर मेथड वाले वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नोट कीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग 3/3 के लिए साबित करना चाह रहे हैं तो हमें साबित करना होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ पावर 3 - 1। यानी कि हमने साबित करना है डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ पावर 2। नेक्स्ट हम लोग A का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे और कोफैक्टर मैट्रिक्स C सब A का डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर लेंगे और आखिर में इन दोनों का कंपैरिजन करके प्रॉपर्टी के हिसाब से चेक कर लेंगे कि प्रॉपर्टी साबित हुई है या नहीं। डिटरमिनेंट ऑफ A की कैलकुलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे शो हो रही है और इसका आंसर आया है हमारे पास -1। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले मैट्रिक्स लिख लिया, उसको भी हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो से एक्सपेंशन जो है आपने ये वैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट वाली वीडियो में देखी होगी, ये आपको आता होगा। इसके स्टेप स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं और फाइनली इसका आंसर हमारे पास आ गया है 1। दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। A के डिटरमिनेंट का अगर हम लोग स्क्वायर लें तो वो कोफैक्टर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई फॉर 3/3 मैट्रिसेस। प्रॉपर्टी 12 इनवर्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है द डिटरमिनेंट ऑफ एन इनवर्स मैट्रिक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स फॉर एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A डिटरमिनेंट ऑफ A रेज़ पावर -1 इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि A का डिटरमिनेंट और A के इन्वर्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी पहले हम लोग 2/2 मैट्रिसेस के लिए साबित करते हैं। तो हम लोगों ने एक जनरल मैट्रिक्स कैपिटल A B C D ले लिया है। A का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे
उसके बाद ए का एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट आपको पता है कि 2x2 मैट्रिसेस के लिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं और ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं। इसके बाद ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास ए इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे और उसका कंपैरिजन कर लेंगे ए डिटरमिनेंट की वैल्यू के साथ और चेक कर लेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी साबित हुई है या नहीं। तो ए इन्वर्स के डिटरमिनेंट का जो आंसर आया है वो ए डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी 2x2 मैट्रिसेस के लिए प्रूव हो चुकी है। अब इस प्रॉपर्टी को 3x3 मैट्रिसेस के लिए साबित करते हैं। तो प्रॉपर्टी 11 के अंदर जो हम लोगों ने ए मैट्रिक्स लिया था उसी मैट्रिक्स को हम लोग लेंगे। उसका हम लोगों ने वहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पे उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद ए का डिटरमिनेंट और ए के इन्वर्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके उनके आंसर्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने ए इन्वर्स कैलकुलेट किया है। कोफैक्टर मैट्रिक्स जो हमारे पास पहले मौजूद था, जस्ट उसको हम लोगों ने ए इन्वर्स के फार्मूले में पुट कर दिया और ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग इन दोनों का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। पहले ए के डिटरमिनेंट के स्टेप्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। डिटरमिनेंट आपको एवेल्युएट करना आता है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है और ये इसके सारे स्टेप्स 1 by 1 स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। आप इसकी कैलकुलेशन साथ साथ कर सकते हैं। ए डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास आया है -1। अब ए इन्वर्स डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसको भी हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इसकी कैलकुलेशन साथ साथ कर सकते हैं क्योंकि एवेल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट आपको पहले से आती है। ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आया है -1। ए डिटरमिनेंट और ए इन्वर्स डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारी प्रॉपर्टी 12 साबित होती है। Thanks for watching the video.